हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे हमारे आने वाले मैथ्स ओलंपियाड के लिए, जिसमें स्पेसिफिकली एनएमटीसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बट आप इसको लेक्चर्स को देख सकते हैं, बाकी सारे आईओक्यूएम या आईएमओ के लिए भी देख सकते हैं। मोर और लेस क्वेश्चन थोड़े बहुत सेम होते हैं, अप्रोच पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये जूनियर और सब जूनियर लेवल दोनों के लिए है ये वीडियो। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये कंटिन्यूएशन में पिछला जो वीडियो आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन कराए थे, आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर इज अ सर्कल, आपके पास एक सर्कल है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है 4 इक्वी डिस्टेंस पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्या है, 4 इक्वी डिस्टेंस पैरेलल कॉर्ड्स हैं। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस कैसा रहेगा, ऑलवेज इक्वल, है ना। ऑलवेज इक्वल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ऐसे देखूँ, लेट मी टेक दिस एज एक्स, सो ये कितना हो जाएगा, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर इसको लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज वाई, ना। So x plus y, this will be again x plus, this is also x, so x plus 2x, this will be x, so x plus 3x, so this will be x plus 4x, है ना। चलो इसको मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, उससे थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना क्लियर रहना चाहिए कि ये दोनों, ये सारे जो हमें कॉर्ड्स मिले हैं वो कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं। ठीक है, उनके बीच में आपस में डिस्टेंस कैसा है, सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का भी x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का भी x, दिस इज ऑल्सो x, है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया। नाउ इनका जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये लेंथ दिया हुआ है। एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस चीज़ का, इस फ्रैक्शन का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल पे आप एक कॉर्ड बनाते हो, कॉर्ड को आप ज्वाइन करते हो फ्रॉम द सेंटर, है ना। सेंटर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये अगर सेंटर को आप परपेंडिकुलर ज्वाइन करते हो तो ये क्या कर रहा है, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर जैसे फर्स्ट कॉर्ड की बात करें, ये ए था, सो दिस डिस्टेंस विल बी a/2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी अगेन a/2, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होगा, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे या टचिंग पॉइंट्स पे, जिस पे वो सर्कल को टच कर रहा है, तो ये क्या है, दिस इज रेडियस। ये दोनों क्या है, रेडियस है। और रेडियस सर्कल के लिए तो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। अब इस ट्राइंगल पे हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इनका स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ सीधे यहाँ से क्या लगने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगना ही लगना है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर कर देता हूँ। जैसे दिस इज द सर्कल, एक सर्कल है, ये सेंटर है। अगर मैं पहला कॉर्ड यहाँ बना दे रहा हूँ, पहला कॉर्ड यहाँ बनाऊँ, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, लेट अस अज्यूम y, ये डिस्टेंस कितना है, हमें कॉर्ड्स बोले गए हैं ये इक्वी डिस्टेंस है, बट हमें सेंटर से कॉर्ड तक की डिस्टेंस नहीं पता है, तो फर्स्ट कॉर्ड तक की तो मैं उसे अज्यूम कर रहा हूँ y है, इट इज़ y, है ना। एंड दिस डिस्टेंस इज a/2, मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि क्या करेगा ये, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सेंटर से कॉर्ड पे, तो वो हमेशा कैसा रहता है, कॉर्ड बाइसेक्टर रहेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। नाउ इफ वी ज्वाइन दिस लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगा, दिस विल बी रेडियस, दिस विल बी रेडियस, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे डायग्राम पे देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना। सो मैं हाइपोटेनियस इस साइड लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं ना। सो आर स्क्वायर के मैं पूरी इक्वेशन लिखने वाला हूँ। सो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर प्लस a/2 इसका होल स्क्वायर, है ना। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस, है ना। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका। चलिए, तो पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी में अगर आप ध्यान से देखें, इसी सर्कल को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए सेम सर्कल है। अब मैं कॉर्ड को थोड़ा सा ऊपर बना दूंगा जिसमें क्लियर रहे। ये आपने पहला कॉर्ड बना दिया, ये आपने दूसरा कॉर्ड बना दिया। अब मैं अगर यहाँ से इस पे एक लाइन ड्रॉ करूँ इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, तो क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो रेडियस, है ना, आर ही रहेगा। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना होगा, देखो आपको क्लियरली पता है दैट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज वाई, दिस इज वाई। और आगे आने वाला डिस्टेंस कैसा था, इक्वी डिस्टेंस था, अभी मुझे नहीं पता है, तो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज x, इसको मैंने ले लिया x। ठीक है, एंड ये जो सेकंड कॉर्ड है, सेकंड कॉर्ड का आपको पता है क्या है, लेंथ कितना है b, तो दिस दिस शुड बी
हाफ ऑफ बी बी बाई टू। चलो इसके लिए हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिखेंगे। रेडियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, y प्लस एक्स, कितना हो जाएगा y प्लस एक्स, और इसका होल स्क्वायर प्लस b बाई टू का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा। चलो सेम प्रोसेस करने वाले हैं हम, सेम प्रोसेस करने वाले हैं किसके लिए, हमारा जो नेक्स्ट कॉर्ड होने वाला है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए और फिर से बनाया जाए डायग्राम। नाउ व्हाट यू हैव, अब आपके पास क्या है, 3 कॉर्ड है, ठीक है। पहला कॉर्ड ए, दूसरा कॉर्ड बी, और तीसरा कॉर्ड सी। सेम सारा प्रोसीजर करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सो दिस डिस्टेंस विल बी सी बाय टू, दिस विल बी सी बाय टू, दिस दिस इज रेडियस, रेडियस है तो ये क्या रहेगा, आर रेडियस रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ अब आपको ये पता है दैट दिस डिस्टेंस इज वाई, दिस इज एक्स, और इक्वी डिस्टेंस है, तो दिस शुड बी ऑल्सो एक्स। अब टोटल अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो y प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स कितना हो गया 2x, इसका होल स्क्वायर, प्लस आपका बेस कितना है, बेस इज सी बाई टू, बेस इज सी बाई टू, सी बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपने होल स्क्वायर किया। सेम हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे अपना, लास्ट अगर कॉर्ड मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी रेज दिस। एक कॉर्ड हम और ड्रॉ कर लेते हैं सेम चीज़ पे, ठीक है। नाउ द लास्ट कॉर्ड, दिस इज योर लास्ट कॉर्ड। लास्ट कॉर्ड में ये डिस्टेंस कितना रहेगा, दिस विल बी ऑल्सो अगेन एक्स, दिस वॉज एक्स, और ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस हाफ, दिस विल बी डी बाई टू, क्योंकि कंप्लीट लेंथ डी था तो हाफ कितना हो जाएगा डी बाई टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये रेडियस को मैं इस पे ज्वाइन कर दूंगा, रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं हम कॉर्ड के लास्ट पॉइंट से। कॉर्ड के लास्ट पॉइंट से अगर मैंने रेडियस ज्वाइन कर दिया, ये रहा रेडियस, दिस विल बी आर, है ना। इसके लिए सेम सेम इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो सेम इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस, अब कितना टाइम्स एक्स हो गया, वन वन टू थ्री, थ्री टाइम्स एक्स हो गया, सो दिस इज 3x होल स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपके पास क्या है, 4 डिफरेंट इक्वेशन है, इनमें से ही हमें आंसर लाना है ना। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस सर्कल फर्स्ट, ये इरेज कर दें, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे पास। आई होप तुम्हें ये डायग्राम तो समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो लेट्स नंबर दिस इक्वेशन, इक्वेशन को नंबर करते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की बात हो रही है, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इक्वेशन वन में से माइनस करते हैं इक्वेशन फोर, है ना। इक्वेशन वन और इक्वेशन फोर को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिलने वाला है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से माइनस करोगे इस आर स्क्वायर को, तो ये तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, सो इक्वल टू ज़ीरो यहाँ लिख लेते हैं। एंड दिस विल बी हाउ मच, वन है वाई स्क्वायर प्लस ए बाई टू होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस थ्री एक्स होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको रिजॉल्व करना आपके लिए इजी है, वाई प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर आप ओपन अप करोगे, और इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, सो यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल टू 12x 2y प्लस 3x, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप लोग इतना तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके लिए क्या रहेगा, आप देखो डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो सेकेंड इक्वेशन में बी है और थर्ड इक्वेशन में आपके पास सी है। सो अगेन आप क्या करोगे, इक्वेशन टू में से माइनस कर दोगे इक्वेशन थ्री, माइनस करोगे, सो ऑन द राइट हैंड साइड सेम चीज़, जीरो आ जाएगा, आर ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू हैव, वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, वाई प्लस टू एक्स
होल स्क्वायर एंड लास्ट टर्म क्या आपका c/2 का होल स्क्वायर। चलो नाउ अगेन इसको आप सॉल्व कर सकते हो, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, यहाँ y प्लस 2x का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2y। अब एट लास्ट आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन का वैल्यू लिख लो, ये फ्रैक्शन का वैल्यू हम लिखते हैं, सो लेट मी राइट हेयर, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर पे आपके पास आएगा 12x 2y प्लस 3x एंड डिवाइडेड बाय 4x 3x प्लस 2y। ठीक है, अब 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा एंड ये कितना कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3, दिस विल बी इक्वल टू 3। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 3। ऑप्शन में कहीं भी आंसर नहीं दिया है बट करेक्ट आंसर कितना रहेगा, दिस विल बी 3। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, लेट मी चेक वंस अगेन, क्या हमने सही किया है, क्वेश्चन तो हमने सही किया है, सारा कुछ सॉल्व हमने सही किया है। ठीक है, सो आंसर तो 3 आएगा। ठीक है, एट लास्ट आंसर 3 आएगा, 3 वॉज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज okay, so question is in an arithmetic progression the entries are integers। ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर क्लास 9th के आप बच्चों या 8th के बच्चों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, जैसे एक कोई सा सीक्वेंस है A1 A2 A3, ये टर्म्स हैं उसके। सो हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास, इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है क्या निकालोगे आप, डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए। A1 A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, देखो A2 माइनस A1 आप करो, या आप A3 माइनस A2 करो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालो और उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, तो ये हमेशा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस आना चाहिए इनके बीच में। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे सम का फॉर्मूला है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। नाउ क्वेश्चन में अब क्या है कि जो एंट्रीज हैं वो कैसी इंटीजर्स हैं ना, डेसिमल्स नहीं लेंगे हम, इंटीजर्स लेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अगर हम मान के चलें कि हमारे पास AP कैसा है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, है ना, ऐसा AP है आपके पास। इसमें आप ये बोल रहे हो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म कौन होंगे, A1 A2, ये कितना आएगा, दिस इज -2, दिस इज -2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सो A2 इंटू A3 कितना है, दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म विच एक्सीड्स, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है हमको जो कि 2022 से बड़ी हो, है ना, जो लीस्ट वैल्यू रहेगी, जस्ट इसके बाद वाली एक वैल्यू है ना, वो कौन से नंबर की टर्म होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो आपको ये चीज़ पता है कि A1 A2 A3 जो भी आपके पास टर्म्स हैं वो कैसे हैं, सभी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, इंटीजर्स में, है ना। सो डेसिमल में फ्रैक्शन में होना कोई मतलब नहीं है। नाउ 5 क्या एक प्राइम नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको पाने के लिए दो इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 5 हो सकता है, या दूसरा पेयर क्या हो सकता है आपके पास, -1 इंटू -5 हो सकता है ना। सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ -1 इंटू -5, है ना, इसको अज्यूम करते हैं, तो मैं बोल देता हूँ A2 क्या है आपका -1 है एंड A3 क्या है आपका, दिस इज -5। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूँ, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मैं A1 टर्म भी निकाल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ, और फर्स्ट टर्म की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, -5 माइनस ऑफ -1 करोगे, सो दिस विल बी -4, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, -4 आया है। यानी आपकी AP कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -1 में से -4 करेंगे माइनस, तो दिस विल बी 3 -1 -5, ऐसी आपकी AP जनरेट हो जाएगी। एंड अब क्या होना चाहिए, अब आपके पास जो ये AP है इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए था, और फर्स्ट टर्म आप यहाँ से 3 बोल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग था, नेक्स्ट सिचुएशन था, उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 3 है, सेकंड टर्म क्या है आपके पास -1 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 3 प्लस -1 दिस इज 2,
है ना, दिस इज 2 नॉट इक्वल टू -2। हमारे पास कितना होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। तो जो हमने A2 और A3 की वैल्यू ली हैं वो कैसी हैं, गलत है। हम इन वैल्यूज़ को नहीं ले सकते, A2 और A1 की वैल्यू। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो एक ही ऑप्शन है, A1 और A3 सॉरी A2 और A3 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। दोनों कैसे होने चाहिए, वैल्यूज़ पॉजिटिव होने चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो ठीक है, 1 है तो बना के देख लेते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Now, if I take A2 as 1, A3 as 5, so common difference क्या आएगा? difference मैंने बोला कैसे, दो consecutive terms को minus करो, है ना। A2 माइनस A3 माइनस A2, इसको करोगे तो 5 माइनस 1 कितना आ गया, दिस इज 4, दिस इज 4। तो फर्स्ट टर्म है आप, सेकेंड टर्म है आपकी 1, फिर 4 है, और इसमें से मैं -4 करूँगा, 1 में से -4 करूँगा, सो दिस विल बी -3, है ना। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म भी आ गया है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया है। फर्स्ट टर्म अगर आपके पास आ गया है तो आप फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करके हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। A1 फर्स्ट टर्म इज -3 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू -2, यही तो हमको चाहिए था, है ना। तो सेटिस्फाई हो गया, यानी जो हमारी AP है वो ये है, -3 1 5, और इसमें आप क्या करोगे, 4 ऐड ऑन करते चले जाओ, 4 ऐड ऑन करते जाओगे तो दिस सीरीज विल बी एक्सीडिंग अप टिल 2020, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म विच शुड एक्सीड 2020 से जैसे ही बड़ी वाली नेक्स्ट टर्म आएगी वो कौन से नंबर की टर्म होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो एक फॉर्मूला इसमें जनरल टर्म के लिए जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, मैं इसको लिख देता हूँ, an लिख लेते हैं, लेट्स राइट दिस एज an। इसका फॉर्मूला होता है A1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d, ये आपके पास जनरल टर्म है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर के टर्म यानी 10th टर्म, 100th टर्म, 2000 टर्म, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमें यहाँ बोला है जो भी हमारी टर्म होगी दैट शुड जस्ट ग्रेटर देन 2020, कैसा होना चाहिए, 2022 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए। चलो सेम फॉर्मूला रखते हैं। सो A1 प्लस n-1 d, और ये क्या हो गया, दिस इज 2022, है ना। अब यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जो कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 2020 से जस्ट बड़ा ही होगा, है ना। यही तो फाइंड आउट करना है। A1 आपको पता है, A1 इज फर्स्ट टर्म, दिस इज A1, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, मैंने कॉमन डिफरेंस कितना बताया, दिस इज 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। चलो वैल्यूज पुट करो, सो दिस विल बी -3 प्लस n-1, दिस विल बी 4 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 2020, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -3 को आप क्या करो, ट्रांसपोर्ट कर दो उस साइड पे, इसको क्या लिख लेते हैं, 4n-1 -4 एंड हेयर -3। अभी इसको बस ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन किया है, दिस इज 2022, है ना। और -3 एंड दिस इज ऑल्सो -4, -3 -4 कितना हो जाएगा, दिस विल बी -7, 2020 -7, इस साइड अगर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस विल बी +7, कितना हो गया, +7 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 4n इज इक्वल्स टू 2022 +7, ये दिस विल बी इक्वल टू 2029, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट, जस्ट अ सेकेंड, you will get n is equals to 2029 divided by, sorry not equals to, this should be greater than 4, कितना आ जाएगा, 2029 डिवाइडेड बाय 4। चलो इसको डिवाइड जब आप करोगे, 2029 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर कितना आएगा, 507, कितना आएगा, 507.25 समथिंग आएगा, है ना। ये आंसर आएगा। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो भी n है, n शुड बी ग्रेटर देन 507, है ना, 507 से तो बड़ा ही होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग 507 से अगर बड़ा है तो कौन सा नंबर का टर्म होगा, जस्ट बड़ा, है ना। 507 से तो 5010 और 5015, सॉरी 515 भी बड़ा ही है, बट हमको जस्ट बड़ा लेना था, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म विच एक्सीड, है ना। लीस्ट नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा, 508 होगा, क्या होगा, 508 होगा। सो 508 टर्म्स होंगे जो इससे पहले
इसके जस्ट बाद में होगा 508 टर्म इस पूरी एपी का 2022 के जस्ट बाद में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए एपी का nth टर्म कैसे निकालते हो। यहाँ पे मैं एसएन भी बता देता हूँ। एसएन मतलब सम, किसी भी एपी का सम आप कैसे निकालोगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी, दिस इज योर सम ऑफ एपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर कटा हुआ है और लेंथ लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर में नंबर वहाँ लिखा हुआ था और नहीं होना चाहिए था। So the number of the maximum length of equal pieces that can be cut from the two length of wire 74 and 92 with a piece of 2 centimeter left out of each in centimeters। देखो ये सबसे सिंपल, आई थिंक सबसे सिंपल मोस्ट क्वेश्चन होगा इस पूरे पेपर का। क्या बोला गया, आपके पास दो वायर्स हैं और वायर का लेंथ कितना है 74 92, तो आपको इक्वल लेंथ्स में कट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल लेंथ्स में कट करोगे और हर टाइम पे क्या हो रहा है 2 2 सेंटीमीटर बच जाता है। तो अगर 92 सेंटीमीटर में से 2 बच गया, यानी ये कितना होना चाहिए 90 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, इसको हमें डिवाइड करना है ना। और 74 में से अगर 2 बच जाता है यानी कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर का एक रोप है या वायर है जिसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आई थिंक ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट कर दोगे किसका, 90 और 72 का, हमारा आंसर आ जाएगा। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, आई थिंक यही होगा, हाँ सही लिखा है। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 एंड 90। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो HCF फाइंड आउट करना कितना सिंपल है। HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, देखो एक 2 का पेयर बना, ये दो 3 के पेयर्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ गया 18। यानी जो वो लेंथ, जो आप मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस काटोगे वो कितना होना चाहिए 18 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, चलो सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है और देखने में तो बहुत टफ दिख रहा है, बस यहाँ आपको पता होना चाहिए था। देखो सारे आंसर कैसे हैं, 7 7 7 का स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर है ना, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं 7 से ही मिलने वाला है ना। और अगर आपको ये पता है कि 343 क्या है, 343 क्या है 7 क्यूब है, कितना है 7 क्यूब, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं बाय यूजिंग आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है 343 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 क्यूब लिख सकता हूँ, अंडर रूट फर्स्ट टर्म 343 को मैंने कैसे लिखा 7 क्यूब और इसकी होल पावर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 49 को कैसे लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 8 एंड डिवीजन में कितना आ जाएगा 343 यानी अगेन 7 क्यूब, इसका पावर कितना है 6 प्लस 7 स्क्वायर और इसका पावर कितना है 7। ठीक है, अब हमें ये पता है अगर a टू द पावर n है और उसके ऊपर भी पावर m है, सो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर n इंटू। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी का बेस कैसा हो गया 7 है, तो 7 हम कॉमन ले सकते हैं फिर। नाउ दिस बिकम्स 3 इंटू 4 करोगे 7 टू द पावर 12 प्लस 2 इंटू 8 करेंगे तो 7 टू द पावर हाउ मच 2, हाँ ठीक है सॉरी 16 एंड 3 इंटू 6 किया तो अगेन 18, सो 7 टू द पावर 18 प्लस 2 इंटू 7 करेंगे तो 7 टू द पावर 14। अब आप क्या कर सकते हो 7 टू द पावर 12 ऊपर से और 7 टू द पावर 14 नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर रूट में। सो ऊपर हमने लिया 7 टू द पावर 12, अब 7 टू द पावर 12 में से आप जब इसको हटा लोगे 7 टू द पावर 12 तो कितना बचेगा 1 बचेगा एंड दिस विल बी 7 टू द पावर 16 माइनस 12 है ना, तो कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 4। अच्छा एक फॉर्मूला जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप a टू द पावर m है और इसको डिवाइड कर रहे हो a टू द पावर n से, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने इस टर्म में 7 टू द पावर 12 निकाल लिया है, तो देखो पावर में 12 माइनस किया है तो 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 7 टू द पावर 4। चलो सेम डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं 7 टू द पावर 14 यू कैन टेक आउट, 7 टू द पावर 14 जब निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 7 टू द पावर 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 कितना हो गया 4 हो गया, और 7 टू द पावर 14 अगर आपने पूरा निकाल लिया सो दिस विल बी 1।
इस ब्रैकेट में सब कुछ सॉल्व हो गया। देखो 1 + 7⁴ या 7⁴ +1 करोगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 और इसकी पावर कितना 12 - 14, 12 - 14 करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी -2, यानी √1/7² आप लिख सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट 1/7। चलो, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज क्लास का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ फिगर। फिगर ध्यान से देख लो, अब आप लोग फिगर ध्यान से देख लो। एक ऑक्टागन दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऑक्टागन दिया हुआ है और इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं। अब ये फिगर देखो, फिगर को नेम किया गया हुआ है ABCDEFGH, रेगुलर ऑक्टागन है एंड ABED आर reduced to meet P, then we have to find the angle BPD. okay, so this angle we have to find। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, बी पी डी सी, ये क्या फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 360। कितना आएगा, 360 डिग्री। एंगल फाइंड आउट करना है तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना आएगा, 360 आएगा। अब इस फिगर में आप एक चीज़ और देख सकते हो। पहले तो ऑक्टागन के में सारे सब निकाल लेते हैं ना, ये वैल्यूज़ कितनी आएगी इंडिविजुअल एंगल्स का, वैल्यू कितना होगा इंटरनल एंगल्स का। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऑक्टागन के कितने साइड, 8 साइड। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एंगल सम, इंटरनल एंगल सम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, n - 2 × 180। ठीक है, अब इसमें कितना है, 8 है, सो 8 - 2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, सो 180। इसको जब आप करोगे, सॉल्व करोगे, दिस विल बी हाउ मच, this will be equal to 6 × 180। तो ये क्या आ रहा है, आपका एंगल्स हम आ रहा है, क्या आ रहा है, एंगल्स हम आ रहा है ना। हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअल एंगल्स भी फाइंड आउट करने होंगे, तो हम बाद में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आ गया 1080, कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। ये टोटल एंगल्स हम है। अब टोटल एंगल्स हम, टोटल इंटीरियर एंगल्स हम आपने फाइंड आउट कर लिया। एक इंडिविजुअल एंगल कैसा होगा, सारे रेगुलर ऑक्टागन बोला है यानी सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, सिंपल डिवाइड कर देते हैं, 1080 डिवाइड कर दिया किससे हमने, इसको हमने डिवाइड कर दिया 8 से, तो आंसर कितना आएगा, द आंसर विल बी 135। यानी इस ऑक्टागन का हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, 135 डिग्री का होगा। सिमिलरली दिस एंगल विल बी 135, this will be also 135, this will be also 135। अब देखो this AP is a straight line, AP क्या है, एक straight line, तो ये जो एंगल है this angle should be 180, the sum should be 180। मैं लिख देता हूँ एंगल ABC प्लस एंगल CBP, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर बन रहा है ना। सो अगर ACP कितना है 135 डिग्री है, तो एंगल CBP कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 and angle CBP will be equal to 180 minus 135, 180 minus 135। अब जब 135 माइनस करोगे सो दिस विल बी कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 45। अब यहाँ पे मुझे कुछ एंगल्स मिल गए हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिसमें क्लियर रहे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस एंगल वाज 135, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, है ना, बिकॉज दिस इज 135। और अब इसके लिए अगर हम देखें, तो दिस इज 135 और ये क्या बन रहा है, एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है, एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए एंगल BCD, वो भी कौन सा, एक्सटीरियर एंगल BCD फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 360 में से 135 माइनस कर लेंगे। 360 में 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी अराउंड 225, दिस इज 225। अब ये एंगल मिल गया आपको 225। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, यानी ख़त्म ही हो गया है ना। क्वाड्रिलेटरल है, 3 एंगल मिले हुए हैं, आपको चौथा एंगल फाइंड आउट करना है। मैं सब कुछ रेज कर दूं, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, सारे एंगल, जो 4 एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल कौन सा हमने अज्यूम किया था, दिस इज BCDP।
इसमें अगर आप सारे एंगल ऐड करो कितना आएगा, 55 प्लस 225 प्लस 45, और मैं इसको लिख देता हूँ 45, और इसको लिख देते हैं एंगल पी। इनका सम कितना आना चाहिए, 360, बिकॉज द टोटल इंटीरियर सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट हाउ मच, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी, सॉरी, एंगल पी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल पी भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 45। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।